भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन, कहानी के गहरे अर्थों को जानने का एक प्रयास। वर्ग 5 गाथा 2। मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं। महाकश्यप थेर के विषय के शिष्य की कथा। स्थान राजगृह। एक समय थेर महाकश्यप राजगृह के समीप अपने 2 शिष्यों के साथ रह रहे थे। वे बहुत बड़े ज्ञानी, अद्वितीय प्रतिभा के धनी और प्रखर तेज भिक्षु थे। वे अपने शिष्यों को मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनके इन दोनों शिष्यों में से एक आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ था, तो दूसरा उतना ही उद्दंड व कर्तव्य बोधहीन। एक बार महाकश्यप ने उस कर्तव्य बोधहीन भिक्षु को उसकी कोताही के बारे में बताया व उसको आगाह किया। इस पर वह शिष्य बहुत बिगड़ा, क्रुद्ध हुआ और उसे और उद्दंडता करने की सूझी। वह शिष्य एक अवसर पर भिक्षाटन के लिए गया और उपासकों में थेर महाकश्यप के उपासक को बताया कि थेर महाकश्यप बीमार है। इस प्रकार उसने झूठ बोलकर उस उपासक से अच्छा भोजन प्राप्त किया और रास्ते में ही चट कर गया। महाकश्यप थेर ने इस कृत्य के लिए भी उसे डांटा। वह शिष्य फिर क्रोध की ज्वाला में जलने लगा। दूसरे दिन महाकश्यप थेर भिक्षाटन हेतु आज्ञाकारी शिष्य के साथ निकल चुके थे। उस मूर्ख शिष्य ने विहार की सब वस्तुओं को इधर उधर फेंक दिया, तोड़फोड़ की और विहार में आग लगा दी। उस समय भगवान बुद्ध सावस्ती के जेतवन विहार में विहरते थे। उनको एक भिक्षु द्वारा इसकी जानकारी मिली। अन्य भिक्षुओं ने भगवान से कहा कि थेर महाकश्यप को ऐसे शिष्य का साथ छोड़ देना चाहिए। भगवान शांत थे, धीर थे, संयत थे। उन्होंने धर्म प्रविजय किया। उन्होंने कपि जातक को उद्देश्य करते हुए कहा, मेरे पुत्र कश्यप को ऐसे मूर्ख के साथ रहने से अकेले ही रहना अच्छा है। आर्य दृष्टि अच्छी है। भद्र पुरुषों का साथ अच्छा होता है। वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। जो बुद्धिमान और सज्जनों की संगति करता है और मूर्खों के साथ से बचता है। दुनिया के मार्ग में विचरण करने वाले की अगर अपने समान या अपने से श्रेष्ठ साथी नहीं मिले तो उसे अकेले ही दृढ़ता पूर्वक उस यात्रा को तय करना चाहिए। मूर्खों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। अपनी मूर्खता से ऐसे व्यक्ति के लिए समय समय पर दुविधा पैदा करता रहेगा। उसका साथ भारी हो जाएगा, रास्ता बोझिल हो जाएगा। इसलिए विचरण करते यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति नहीं मिले तो दृढ़ता पूर्वक अकेले ही विचरण करें। मूर्ख की दोस्ती अच्छी नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही। चरंजे नादि गच्छेय सेयम सदी समतनो एक चरियम दलहम कैरा नत्थी बोले वाले बाले सहायता। विचरण करते समय यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति को ना पाए तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरे। मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं। अब इसमें जो वो बता रहे हैं ना, पूरी स्टोरी का मर्म ये है कि एसेंस, अब ये जो महाकश्यप थे ना, महाकश्यप की भी पोजीशन अभी बुद्ध टाइप की नहीं हुई। बुद्धत्व वह दशा होती है, बुद्धत्व जो बुद्ध की जो अवस्था थी, तो वो ये अवस्था थी कि वो विचलित तो होना ही नहीं, अपने स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई। अपना स्वरूप किस चीज को बोला जाता है? जो अपने बॉडी माइंड को परे रहकर देखने लग गया, तो वो अपने स्वरूप में स्थित रहने लगा। तो स्थित होकर वो वहां से एक स्टेप भी बाहर नहीं निकालता, आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया वो व्यक्ति। तो वो बुद्धत्व मतलब जैसे बाहर में उसको कोई चीज में टॉर्चर करा जाए, कुछ भी करा जाए, तो अपने लिए वो किसी भी चीज के लिए कुछ भी जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। जैसे एक निर्जीव वाली अवस्था हो गई बाहरी तौर की, कि बाहर से आए, उसका हर चीज में एक अपना निर्णय से उसका जो है बात होती है। बाहर की कोई भी दुनिया की एक भी चीज उसको पत्थर फेंके, फूल फेंके, वो चीज उसको प्रभावित और अप्रभावित दोनों से ही वो अलग हो जाता है। वो होती है बुद्धत्व की स्टेज। अब वो महाकश्यप के ऊपर आए, तो महाकश्यप के जो शिष्य थे तो उसमें एक बता रहे हैं कि उनको जो है फॉलो करता था।
अब महाकश्यप यदि बुद्धत्व वाली स्टेज प्राप्त किए हुए होते तो उनको बुद्ध की सहायता की भी, या सहायता उन्होंने मांगी भी नहीं तो भी बुद्ध ने जो दी, तो वो अपने आप ही ये निर्णय कर चुके होते। अब उसमें जब तक वो हमारी वो खुद की भी स्वयं की वो स्टेज नहीं आती, अब हमें किसको रखना है, जैसे कहते हैं ना, गुरु पहले चूज करता था कि ये शिष्य मेरा बनने लायक है कि नहीं है। तो अब वो शिष्यत्व के लिए भी आपको जो है वो कसौटी लेता था, गुरु उसकी परीक्षा लेता था। अब आजकल ऐसे गुरु खत्म हो गए कि दुनिया जो है वैसे वाले उसमें रहने लगी ना ज्यादातर, कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं गुरु उनके पास में जाते हैं, ये सब जो चलता है। तो इसलिए जो है ना गुरु परंपरा जो है वो सब चीजें जो है खत्म हो चुकी। नहीं तो गुरु जो है चूज करता था। और जब कोई, जैसे राजा लोग भी, राजा जनक भी जो थे, जैसे और राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जब गए थे अपने फादर को बचाने के लिए, तो तब भगवान उसने कहा कि तुम ऐसा कौन हो, तुम्हें मतलब तुम बहुत ज्ञानी लगते हो। जब उसने बोला ना कि ये सब लोगों की चर्म दृष्टि से जो है ये लोग करते हैं, तुमने क्या ज्ञानियों की सभा लगाई हुई है कि ये मेरे शरीर को देखकर जो हंस रही है सारी सभा ज्ञानियों की, तो उसमें उन्होंने वहां ज्ञान नहीं दिया उसको, राजा को। तो वो बोले कि तुम्हें आना है ज्ञान लेने के लिए तो तुम्हें मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। तो फिर राजा जनक उसमें गए थे। तो ये गुरु की परंपरा इस तरीके से चलती है। परंपरा मतलब जब शिष्य इतना इच्छुक है, या मीमांसा या फिर उसकी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि मुझे उस तत्व को जो है जानना है जिस तत्व से ये सारा जगत उपजा है, तो जब तक वो इच्छा नहीं होती तो तब तक गुरु भी ज्ञान नहीं देता। तो वो देखता, ये इस चीज पे कसौटी पे उतरना पड़ता है। अब उसमें 2 शिष्य जो लगे हुए हैं, अब वो दूसरा भी इंसान जो है वो भिक्षु जो था वो घर छोड़ के आया हुआ है, रह तो उसके उसमें रहा है, लेकिन अपनी जलन, ये ईर्ष्या और ये सब चीजें उसकी अभी बरकरार हैं पूरी तरह से। और ना वो गुरु का आदर, गुरु का जब सामने वाले का सम्मान मतलब इस प्रकार से होता है कि सम्मान हम फिजिकल तौर पर करते हैं कि किसी के चरण छू लिए, किसी के वो कर लिए, वो नहीं कि जो मैं कह रही हूं मेरी बात पर चलना ही मेरे को आदर देना है। तो वो कहते हैं ना, परमात्मा को, गुणों को जब आप धारण करते हैं तो गुण को, परमात्मा तो अंतर्यामी अवस्था है हर मनुष्य की, तो वो अंतर्यामी अवस्था को जब आप फॉलो करते हैं तो आप क्या हो गया, परमात्मा की क्या करते हैं फिर वो पूजा है। वो ये फिजिकल पूजा कुछ भी मैटर ही नहीं करती, जो हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं ना, तो इंद्रियों से करा हुआ कोई भी चीज उसके तक नहीं जाती है जब तक आपका उसमें मन पूरी तरह से 100% मन जो है इन्वॉल्व ना हो। तो ये सूक्ष्म तल की जो चीज होती है, तो ये जो चीज उसको जो वो कंटिन्यूसली चला रहा था ना, कि शिष्य जो साथ में रह रहा है वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो वो कंटिन्यूसली बना हुआ है। अब वो जो क्या था कि जैसे ये जो उसने जो आग लगा दी ना ईर्ष्या में, इतना सब कुछ हो गया, तो उसने वो आग उसमें नहीं लगाई है। ये जो है ना, ये जो कल हम बात कर रहे थे ना कि सुप्रीम पावर जो है वो करती है, अपना रोल प्ले करती है, तो उसका गुस्सा इतनी तीव्रता तक बढ़ा कि उसने जो है स्वयं आग लगा दी। तो वो जो गुरु था महाकश्यप, वो खुद ही छूट गया उस चीज से, उससे संग से छूट गया ना, क्योंकि इतनी इच्छा जो है उसकी प्रबल हो गई कि 100% उसको मुक्ति उसे नहीं मिली, गुरु को मिली मुक्ति उससे। तो ये इस प्रकार से जैसे परमात्मा का जो रोल जो साइड बाय साइड जो हमारे चलता है ना, साथ में जो उसकी पावर चलती है, जब हम उसके संग हो जाते हैं। बेशक चाहे महाकश्यप ने अपनी जो है सेफ्टी के लिए उसको नहीं हटाया, लेकिन उसने रास्ता अपने आप ही साफ करवा दिया उसका। तो ऐसे जो है सुप्रीम पावर का जो है रोल होता है जब हम उसके साथ में होकर चलने लगते हैं। तो वो कहते हैं योग क्षेम की मुझे अपने आप की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो बुद्ध जो है परमात्मा की तरह जो उसकी लाइफ में थे, तो बुद्ध ने जो है ये चीज उसको, ये जो गाथा दूसरे शिष्यों को कही है, उसको तो कही है कि नहीं कही ये तो नहीं बताया इसमें स्टोरी में, लेकिन उन्होंने दूसरे शिष्यों को कही कि जो महामूर्ख का जो साथ है, वो चीज जो है महामूर्ख मतलब वो चीज की जो कि आपको सुन ही नहीं रहा है, वो अपने ही मन की कर रहा है। तो अपने मन की कर ले पहले पूरी तरह, तो मन पूरी तरह से करके जब वो बिल्कुल जब टॉर्चर वाली अवस्था में जब आ जाएगा, जब उसको बाहर से भी दंड मिलेंगे, तो वो अपने आप ही मार पीट के जो है अपने आप आएगा उस रास्ते पर। तो कोई तो कहता है ना, जैसे एक मार से सीख गया, कोई 100 मार पे भी नहीं सीखता, तो अब हम कितने उसमें सीखेंगे, मैटर वो करती है चीज। तो संवेदनशीलता की इस प्रकार की हद हो जाती है कि आप 1% का भी जो खोट है ना संसार का, वो चीज आप बियर नहीं कर पाते। तो वो अवस्था जब तक मनुष्य की नहीं आती, संवेदनशीलता मतलब बुद्ध के यदि सुई चुभी है तो वो सुई इतनी खतरनाक तरीके से चुभती है कि उसको मतलब वो उस चीज को सहता नहीं है। वो बस फिर वो उस पर मतलब वो चीज होती है कि वो उसको जैसे मैंने किसी इंसान के साथ बहुत अच्छा करती चली जा रही हूँ, तो मेरी लिमिट है, वो मेरे को जो है वो करता ही चला जा रहा है,
परेशान करता चला जा रहा है, तो उसकी भी एक वो होती है कि वो जो परेशान करने की जो हद है ना, वो मुझे जो है संसार से ही विमुक्त कर देती है। तो ये अवस्था होती है जैसे तुलसीदास की हुई थी। जो तुलसीदास की वाइफ जो विदुषी थी, उसने जो उसको बाण मारा कि जो तुमने इतनी हार्ड मास से जो इतनी प्रीति करे बैठे हो, तो वो तुमने यदि परमात्मा में इतनी प्रीति की हुई होती तो वो तुम्हें मिल चुका होता। तो एक ही बाण से जो है उन्होंने जो है मतलब निर्वाण को प्राप्त कर लिया समझ लीजिए, या इतने ग्रंथों की जो रचना जो उन्होंने कर दी। तो इस प्रकार से ये चीज जो होती है, तो ये जो है दृष्टि आ जाती है। तो ये अब क्या है, जैसे अब अपन लोगों के लिए क्या लेसन है इसमें, कि अपन लोगों के लिए यही लेसन है कि हम जब संसार में रह रहे हैं तो मूर्खों को साथ में चलाए मत रखो। कि हम जैसे चलाने वाली पोजीशन रखते हैं ना, तो चलाए वाली पोजीशन नहीं, अंदर से आपका चक्षु खड़े हो जाना चाहिए। कि जैसे आप कोई से भी मनुष्य के साथ डील कर रहे हैं तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अवॉइड क्या करना है, मन से करना है उसको। कि ये मनुष्य जो भी बोल रहा है ना, एक तो पहले खुली आंखों से देखो कि उसमें परिवर्तन है कि नहीं है। जब परिवर्तन नहीं है और वो वही का वही बना पड़ा है, तो उस चीज को जो है आपको सिचुएशन को जल्दी से जल्दी एंड करना है। तो इस प्रकार से समझदारी जो है हमें हर क्षण पे लेनी पड़ेगी, यदि हम इसको जो फॉलो करते हैं। अब हम जो स्पिरिचुअल बुक्स को जो पढ़ते हैं, तो अब हमारा सारा दिन एक एक मिनट का अभ्यास हमारा ये होना चाहिए। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। अनामिका जी आप ही शुरू कीजिए बोलना। नहीं सरिता जी अभी नहीं बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, दीपा तुम अवेलेबल हो बोलने के लिए? हाँ दीपा अनम्यूट करके बोलो यदि बोलना चाहती हो तो। चलिए हर्षा जी आप बोलिए। अच्छा मोना बोल रही है, मोना बोलो, तुम बोलो, बोलना चाह रही हो? आपने हाँ तुम बोलो। आपने ये जो कहा ना कि फिजिकल वो मतलब हमें मन से जुड़े होना चाहिए, फिजिकल कर्म कांड का कोई वो नहीं है। अगर हम मन से जुड़े हो के भी हमारा मन करता है कोई फिजिकल करने का, तो वो तो मतलब भगवान को स्वीकार है ना। आपने कहा कि जो हम फिजिकल करते हैं वो इतना वो नहीं होता, मन से जुड़ना ज्यादा वो होता है। नहीं अगर मन से हमारा मन करे कि फिजिकल हम कुछ करें, पूजा पाठ कुछ, जैसे कबीर ने बोला ना, कबीर ने बोला कि उठूं बैठूं मैं कुछ भी करूं वो मेरी ईश्वर की परिक्रमा है। अब जैसे आपके मन पर कोई चीज आ रही है, आप जो सारा जगत का जो कार्यक्रम जो हम करते हैं वही स्पिरिचुअल हो जाता है। स्पिरिचुअल आदमी का, स्पिरिचुअल पर्सन का क्या है, उसका माइंड ही जब हर चीज में एक एंजॉय करना होता है ना, एंजॉय करना होता है। जैसे आप दीपक जला रही हैं, दिवाली के लिए दीप जला रही हैं, तो वो जो जला रही हैं तो उसको 100% मन से जला रही हैं, उसमें आपका आनंद है। आपको उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपके घर वाले आपको क्या कहते हैं, बढ़िया बड़ाई देते हैं नहीं करते, आपका आनंद है। आप उस समय अपनी एनर्जी जो है उस चीज में लगाना चाहती हैं। तो बस समझ गई। जीवन का हर कृत्य हमारा ऐसा आनंद होना चाहिए। इवन अपना भी शरीर, अपनी बॉडी का भी कुछ भी कार्यक्रम भी कर रहे हो ना, तो वो तक भी आपका आनंद होना चाहिए। जैसे आपको सजना है, आपको बहुत सुंदर अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो अच्छे कपड़े भी पहनना आपका आनंद है। आपको कोई दूसरा दुनिया का अच्छा बोले ऐसा नहीं पहन रहे हो, तो वो दूसरा जो बोलेगा अच्छा या बुरा बोलेगा, यदि आपने दुनिया के लिए पहना है तो फिर आपके मन में वो बनेगा। तो मन पूरी तरह से रिलैक्स पोजीशन में रहता है हमारा, मतलब कर्म करने के बाद भी, तो वो चीज जो है आनंद होती है, वो आनंद सतत आनंद होता है। तो वो आपका हर एनर्जी हर मोमेंट में जो भी आ रही है, तो आप पूरा सोचा समझा जो है डिसीजन अपना लेके आप अपना कर रहे हैं, और उस पर पूरी तरह से 100% मर्ज होके कर रहे हैं। हर चीज आनंद बन जाती है, हर कर्म आनंद बन जाता है। इवन खाना बनाना भी आपका पूजा बन जाता है। 100% जो मन से बनाया हुआ खाना है वो 100% पूजा। 100% मतलब होता है विचार शून्य अवस्था से बनाना। विचार शून्य अवस्था क्या होता है, प्लानिंग उसके तहत नहीं आती। विचार शून्य अवस्था ये होती है कि जैसे आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते हुए में भी आपके मन में ये नहीं आ रहा कि ये अच्छा बोलेगा बुरा बोलेगा, आपका वो आनंद ही पूरी तरह से आपने उसके अंदर उड़ेल दी अपनी एनर्जी। ये मतलब है, ऐसा एक मूवमेंट जो है आपका होना चाहिए कि मोती की तरह से उस धागा जो पिर रहा है ना उस मोती में, तो मोती हर कर्म है, मोती हर कर्म है, धागा मैं हूं। हाँ जी हर्षा जी बोलिए।
हाँ, आपने जो कहा वो बहुत सही कहा, कि हम लोग सब एक ही धागे के उसमें है। पर अभी क्या है कि जैसे कर्म कांड में कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे खुद के फादर थे, उनको पूजा पाठ से बहुत प्रेम होता था। तो जहाँ भी वो मंदिर दर्शन जाने का, पिलग्रिमेज में सब जगह, तो हम लोग को भी साथ साथ ले जाते थे। ज्ञान भी बहुत थी। पर एक चीज जो मेरे को लगता है, अभी जैसे मार्ग में हम लोग चलते हैं, कि पूर्ण ज्ञान वो होता है जो अपने संसार को ऐसा सुंदर रीत से चलाता है कि बच्चे लोग को भी बहुत प्रेरणा मिलती है अच्छे इंसान बनने के लिए। तो वो प्रेरणा तो उन्होंने दी थी, पर क्या है ना कि अधूरी जो नॉलेज होता है ना, वो हमेशा शेड्स ऑफ ग्रे छोड़कर जाती है। तो पूजा पाठ सब करना बहुत अच्छा है। जो भी संत हमारे पहले, जो मेरी मम्मी बोलती थी, कलकत्ता में जब शादी हुई थी तो उनका, मेरा ग्रैंडफादर का बहुत नाम था, तो सब संत लोग आते थे वहां में। तो बिगर सोचे कि डिजर्विंग है कि नहीं है, जो लोग दान धर्म करते थे। तो वो भी कभी कभी मेरी मम्मी बोलती थी कि मुझे अंदर से बहुत वो दुख होता था कि डिजर्विंग को आप दो, वो सही है, अनडिजर्विंग को मत दो। पर क्या है ना कि वो विवेक यदि पूरा जागृत नहीं रहता है ना लाइफ में, तो कहाँ भी आप जाओ, जैसे हम लोग भी सोचते हैं ना, कल ही हम लोग के एक सत्संग में डिस्कशन एक यही हुआ कि जो होती है तो उसमें हम लोग को कितना विवेक से रहना है और कितना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहना है, क्योंकि कृपा होती है तो वो कृपा को हम लोग को जस्टिफाई करना है कि वो हम लोग के वी आर डिजर्विंग दैट ग्रेस। तो ये जो स्टोरी जो है, इसमें यही मुझे ऐसा लगा कि जो फेथफुल पीपल है वो अपना लक्ष्य को पर था ध्यान, पर जो मूर्ख था वो आलस में रह जाता था। तो आलस्य भी बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, क्योंकि जो आलस्य में रहते हैं वो सिंसियर कभी नहीं हो सकता है। तो कई बार ऐसा ही होता है कि भले ना हम लोग पूजा पाठ भी करें, पर इतना भाव से करें कि भगवान प्रकट ही हो जाए कि हमारे लिए, कि बस यही है। पर उसका अंतर का, जैसे अभी हम लोग जैसे स्टडी अभी करते हैं, तो वो भाव जो है वो कितना तत्व के ऊपर है भाव। तो जो मूर्ति है वो भी तत्व, हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो हर रोज एक प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में भी और हमारे में जागृत ही रहना चाहिए। वो मुझे ऐसा लगता है अभी जैसे कि, तो हम ये लाइफ को सुंदर और भी बना सके, पूजनीय बना सके। ऐसा जैसे इसमें बोला जाता है ना, गीता के भी शब्दों में जैसे बोला जाता है, तो अब कृष्ण ने शब्द बोल दिए। अब नॉर्मल शब्द और उसमें शब्द में क्या अंतर है? अब जो एक ये जो ज्ञानी पुरुष या फिर जो तत्व ज्ञानी मनुष्य है, जब वो गीता के शब्द बोलता है तो वो ज्योति जला दी उन शब्दों की, दोबारा से लाइव कर दिए उन शब्दों को, दोबारा से लाइव कर दिया ना शब्दों को। अब शब्दों में जो प्राण फूंकने की जो बात होती है, तो वो ये चीज हो गई। अब उसमें इसमें जो ये बताया कि मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए। अब जैसे जो अपन नॉर्मल मनुष्य हैं, अब हम सारे संसार में सब तरीके की रिलेशनशिप्स में रहते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। तो उसमें कहते हैं ना, जैसे एक पत्थर पे बीज डाला गया, एक उस पे डाला गया, तो वो पत्थर पर भी निशान तो आता है। तो वो आपका तो बस ये है कि बार बार आप उस पे अपने रास्ते पर खुद भी चलें और दूसरों को भी मतलब उसी तरीके का ही ज्ञान दें। आसपास के जो भी लोग हैं ना, तो उनको देते रहें। तो कभी तो वो बीज जो है उसमें जो है वो मिट्टी बनेगी, पत्थर से मिट्टी बनेगी, फिर मिट्टी से उसमें होगा। तो वो तो अपने बीज तो आप डालते जाएं हर उसमें। तो अब ये जो आनंद की भी जो दूसरी जो काम की जो फिजिकल उसकी जो बात हुई, तो फिजिकल उसकी बात ये हुई कि जैसे आप किसी के प्रेशर में चला रहे हैं, ये सब प्रेशर में आके पूजा पाठ और ये सब चीजें कर रहे हैं, आपका मन पूजा में और उसमें नहीं लगता। अब जैसे पेरेंट्स ना ये चीजें डालने की तो कोशिश करते हैं, यदि पेरेंट्स को भी इस चीज का मर्म पता होता तो वो बच्चे को इस तरीके से आध्यात्मिक उन्नति की तरफ से पहले बताते, तो उसका मन उस तरीके की चीज को ले पाता। अब क्या होता है ना, पेरेंट्स को ही ये वाली चीज की समझ नहीं होती। कई बार क्या नहीं समझ होती उनको, ये नहीं समझ होती कि हम ये कार्यक्रम जो परंपराएं जो चलती चली आ रही हैं, तो इन चीज को हम जो कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, हम किसी के प्रेशर में कर रहे थे, अब बच्चा हमारे प्रेशर में करे,
तो वो चीज में ये चीज नहीं बताई गई कि जो भी चीज करो आप अपने आनंद के लिए करो, अपने स्वयं के आनंद के लिए करो। तो वो चीज बताई नहीं कभी भी किसी ने भी। तो स्वयं का आनंद ही तो परमात्मा है ना, परमात्मा आनंद में बसता है। तो मन को मारना नहीं है, मन को शून्यता की तरफ पर ले जाकर मन की पूरी कर देनी है 100%। अब क्या है, फिजिकल जो चीजों की तरफ पे जो लगा दिया गया ना, और उसमें रोक जो लगाई दी गई, हमें पता ही नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि ये सब करेंगे तो परमात्मा कुछ प्रकट होंगे, और जबकि आनंद हमारा जो एनर्जी है वही तो स्वयं एनर्जी ही तो परमात्मा है। ये चीज पता होनी चाहिए। तो अब ये जो हम ज्ञान पढ़ते हैं तो उससे अब ये समझ आ जाए कि मैं इस चीज में मैं आनंदित महसूस करती हूँ या नहीं करती। ये चीज की अपनी जजमेंट करनी है। मैं किसी के प्रेशर में, दबाव में, या मेरी श्रद्धा नहीं है उसकी तरफ पर, तो नहीं मैं चला रही इस चीज को, या फिर मैं ये समझ रही हूँ कोई मेरे साथ में कोई घटना मिसहैपनिंग हो जाएगी, या फिर मैं कोई डर में तो नहीं कर रही ये चीज। तो ये सब चीजों का आंकलन हमें खुद करना पड़ता है, और खुद जब चेक करेंगे ना तो फिर जो आनंद से जो आपकी जो चीज निकलेगी वो सही निकलेगी। तो वो जो फिजिकल जो भी चीज है, जैसे ये फिजिकल उसको कहा जाता है ना, जैसे फिजिकल लेबर कर रहे हैं, तो लेबर की जगह आपकी जो है ना हर कर्म जो है पूजा बन जाएगा। इवन अपने आप को सजाना भी पूजा बन जाएगा। मैं मतलब ये कहना चाह रही हूँ। अब ये अनामिका जी से पूछते हैं, जरा अनामिका जी जरा बताइए क्या समझिए आप इसको जो मैं बता रही हूँ अभी। मतलब सरिता जी यही समझ में आया कि मतलब हमें मतलब डर में नहीं करना। मतलब अगर कोई चीज आप कर भी रहे हो तो उसको मतलब अगर आप खुश मन से कर रहे हो तो ही वो मतलब आनंद में कर रहे हो तो ही वो वर्थ रहता है। और मतलब हम मेरे इसमें तो क्या, हम लोगों के जो पेरेंट्स है उन्होंने भी ऐसे लाइक प्रेशराइज किया कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब एक डर वाला सिचुएशन के साथ पहले मैं पूजा करती थी। अभी जैसे समय मिलता है पूजा करती हूँ, पर लेकिन पूरे मन से करती हूँ, उस टाइम खुश होके करती हूँ। नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसको ऐसे प्रेशर नहीं लेती कि भाई नहीं कर पाई तो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। वो वाली चीज अब खत्म हो गई है। हाँ, तो क्लैरिटी आ गई ना। हाँ, तो ये क्लैरिटी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पेरेंट्स ना बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए ये चीज ना अलार्म क्लॉक की तरह से बताई जाती थी कि अलार्म क्लॉक की तरह से है कि आपको उसका याद आ जाए कि उस एनर्जी, हम लोग सिर्फ वही एनर्जी है और इस बॉडी का यूज हमें उस तरीके से करना है। मतलब ये जो हम अपने से सुप्रीम को जो पूछते हैं ना, हमें इसमें संसारिक उसमें फंसना नहीं है। मतलब ये जो हम अपने बॉडी के लिए किसी को सताना, ये सब करना, ये सब चीजें नहीं करनी, क्योंकि आपसे ऊपर कोई परमात्मा है, ऐसा करके हमें बताया जाता था। तो अब उसको बच्चे को पहले उस रास्ते पर लाने के लिए वो लाइन तो लकीर तो दे दी, लेकिन उसका लकीर का मतलब बताया नहीं कि इस लकीर ये जो है दी किस ले जा रही है। धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो पेरेंट्स ही जैसे गुरु की तरह से होते हैं, तो वो चीजें जो है अब मेरी जब इतनी बुद्धि का मतलब लेवल मेरा हाई हो गया तो तब मुझे ये जब समझ में आ गई, और मैं किसी चीज में मैं एंजॉय नहीं करती, तो वो यदि मेरे अंदर त्यागने की यदि मेरे अंदर वो नहीं है ना, जैसे उसने शिष्य को त्यागा ना, शिष्य को त्यागा या बुद्ध ने त्यागवाया, तो वो चीज मेरे अंदर ये सारी चीजों की रीति रिवाजों की भी होनी चाहिए। मेरे अंदर इतनी प्रबल वो चीज आ जानी चाहिए कि मैं उन चीजों को छोड़ पाऊं जिस चीज को मैं एंजॉय नहीं कर रही, 100% आनंदित होकर नहीं कर रही। तो इस प्रकार से जो है जब तक मनुष्य उस पे नहीं आता ना, तो ये बोध कर्तव्य क्या चीज है। कर्तव्य एक तो इसमें बताया कर्तव्य बोधहीन। बोधहीन तो वो हो गया जो कर्तव्य, सबसे पहले तो कर्तव्य है। अब कर्तव्य एक मनुष्य योनि में सिर्फ कर्तव्य आत्मा से मर्ज होने का कर्तव्य है मनुष्य का, और वो जो मनुष्य आत्मा पथ पर चलने लग जाता है तो उसके लिए दूसरे कर्तव्य जो संसारिक होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। उसी दिन वो त्याग देता है जिस दिन वो आत्मा में मर्ज होने वाले कर्तव्य को निभाने लग जाता है। तो उसके लिए कर्तव्य खत्म हो गए जो संसारिक कर्तव्य है। लेकिन जब तक उसको ये बोध नहीं हुआ तो कर्तव्य तो उसको करने ही पड़ेंगे और वो बंधा ही रहेगा, और बंधे होकर भी जब तक उसके अपनी स्वयं की आंखें नहीं खुली तो वो चीज चलती है। अब इसमें ये जो कर्तव्य वाली जो चीज है ना, तो कर्तव्य मेरा आत्मा में मर्ज होने में, तो इसमें कर्म भी मुझे पता चल जाएगा कि करना क्या है मुझे। अब आत्मा में मर्ज होना मतलब शून्य, विचार शून्य वाली अवस्था में आना। अब मेरे अंदर बार बार ये करके विचार ही आ रहे हैं कि मैं जबरदस्ती ही लगी पड़ी हूँ इसमें, मेरे को पता नहीं है, लोगों ने मुझे डरा दिया ये सब चीजें करने के लिए। तो वो चीजों में अपना ही आत्म मंथन
इंसान को स्वयं करना पड़ता है, और उस चीज़ से जो उसने ज़बरदस्ती लादी हुई है तो उस चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है उसे। हाँ जी, अब मोना जरा बोलो इसके बारे में, पूरा क्लियर से बताओ जरा, क्या समझ आया अब? मुझे क्या अपने लिए अपने जीवन को जीने में क्या क्लैरिटी मिली आज के सेशन से? अच्छा, हाँ बोलो। इतना तो नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कि ये बोलना है कि ये जो आपने बताया आनंद से अगर हम करें तो वो मतलब कर्म मतलब ठीक होता है, जो हम आनंद से करते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं करते। इस एक ये बोलना है, इसको हम प्रेम भी बोल सकते हैं। मतलब जैसे इंसान को भगवान से समान मतलब दुनियादारी चाहिए होती है, प्रेम में हमारा मन करता है कि हम प्रेम में ये करें वो करें जिससे हमें प्रेम है। तो ऐसे ही हमें उस परम से भी प्रेम में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो ठीक है। एक तो ना प्रेम की भाषा मुझे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं, प्रेम का क्या है, जैसे प्रेम जो है ना, प्रेम इससे और उससे नहीं होता, कोई भी व्यक्तियों से प्रेम नहीं होता। प्रेम मेरी वो अवस्था है कि जिस पे मैं अपनी एनर्जी स्वतंत्र तरीके से यूज कर रही हूँ और मेरा भार वो अपने ऊपर ही है। मेरा यदि किसी को बच्चे को अपने खाना खिलाना है तो वो मेरा आनंद है। मैं बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन में नहीं कर रही कि मेरे को कल को वो जो है कुछ करेगा, या फिर मैं बच्चे से कुछ उम्मीद कर रही हूँ कोई चीज। बिना उम्मीद वाला जो काम होता है वो प्रेम होता है, बिना एक्सपेक्टेशन के। वो चाहे आप किसी के लिए भी कर रहे हैं, चाहे इवन किसी में अपने इन लॉज के लिए कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, या किसी गरीब के लिए कर रहे हैं, तो गरीब के लिए भी करना, गरीब करके नहीं करना है कि गरीब है बेचारा वो था तो मैंने उसकी ऐसा कर दिया, वो नहीं। ये चीज नोट करो कि आपके अपने आनंद से निकली वो चीज, कि उसको देना आपका आनंद था। उस गरीब ने आपको चाहे 2 गाली क्यों ना सुना दी हो, देने के बाद आपको 2 गाली ही क्यों ना सुना दी हो, लेकिन आपका प्रेम, आपका आनंद था। ये चीज में पूरा होशो हवास होना चाहिए आपका। होशो हवास हमारा तभी खत्म हो जाता है जब हमारे को सामने से रिएक्शन मिलते हैं ना, और रिएक्शन मिलते हैं और फिर उसमें हम फंस जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने तो अपने आनंद से करी थी ये चीज, फिर वापस उसमें फंस जाते हैं। मिलती है कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, हमारा आनंद होता है वो करना, अच्छा नहीं होता, अच्छा बुरा छोड़ दो, हमारा आनंद था किसी को दवाई देना, किसी के लिए कुछ सेवा करना, कुछ हमारा आनंद था। अब आनंद से तो कर दिया हमने, क्योंकि हमारे विचार बन रहे थे, हम नहीं कर रहे थे तो भी मन मतलब हमारा शांति से नहीं बैठ रहा था। इस तरीके की प्रकृति में हम जीते हैं। हम किसी को इग्नोर करके नहीं जी पा रहे थे क्योंकि हमारा मन परेशान था। अब हमने उसके लिए कुछ कर दिया, अब कर दिया, मन मेरा शांति में हो गया। अब उसने फिर दूसरे ने कोई बात सुनाई हमें, अब बात सुनाई, फिर हम परेशान हो गए, हम भूल गए कि हमने अपने आनंद के लिए किया था। ये चीज होती है। अब इसको हर्षा जी और एक्सप्लेन करेंगी, फिर टाइम उनका बस। हाँ जी हर्षा। हाँ, नहीं सच्ची बात है आपने जो कहा ना, जो वी डू एवरीथिंग विद जॉय, कोई भी भय के साथ, कुछ वहम नहीं, कुछ नहीं। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रामकृष्ण परमहंस जो काली पूजा, काली माँ को प्रार्थना करते थे ना, तो वो बोलते थे ना कि भाई ये तो मेरा अंतरात्मा ही एक दूसरे को पुकार रही है। उनका जिसे वो कुछ फर्क नहीं देखते थे मूर्ति में और खुद में। तो जो वही जो एक बोलते ना कि एक हो जाना, तो ये एक हो जाने का भाव से ये सब धर्म को पालन कर सके। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबके ग्रंथ, सब रिलीजन्स को उसने अपनाया। और फिर मालूम पड़ा कि एक बंगाली में है, सब पौध एक ही पौध, सब पौध एक ही मत, माने एक ही मत में सब मार जाते हैं, कुछ फर्क नहीं है। तो यही तो जैसे बोलते हैं कि मूर्ति तो एक हम लोग को एक याद दिलाती है कि हमारा खुद का स्वरूप क्या है। ये दिव्य स्वरूप जो हम प्रार्थना करते हैं वही मैं ही हूँ। पर अभी थोड़ा हम लोग जैसे अभी भूल गए ना, तो हम लोग भगवान को अलग समझते हैं। जब एक हो जाएंगे ना, तो आप एक भगवान को जैसे बात करते हैं ना, वैसे आप भगवान के साथ बात कर सकोगे। तो ऐसे ही है अपनापन जो बोलते हैं ना, यही है ना। जैसे दूसरे धर्मों को आप एंजॉय कैसे कर सकते हैं ना, जैसे एक कपड़ा है, कपड़े से कई तरीके के वो बन गए, या गोल्ड से पहले गोल्ड का उदाहरण दिया जाता था।
अब कपड़े से बन गई, उसमें स्कर्ट भी बन गई, वो भी बन गई, टी शर्ट भी बन गई, सब कुछ बन गया। अब वो लेकिन था तो एक ही कपड़ा। आप सारी शॉप्स को एंजॉय कर लिया, सारे धर्मों को एंजॉय कर लिया, था तो वो बेस तो वही था सबका एंजॉय। नहीं, सच्ची बात, वो तो आप नहीं मानोगे, सबके स्पिरिचुअल जो धर्म होते हैं ना, जैसे सबके एक वो होते हैं ना करने के ढंग है, जैसे ईश्वर पे जाने के, तो सबको आप एंजॉय करते हैं। आपने स्कर्ट, उसका भी धर्म पहन लिया, उसका भी धर्म पहन लिया, सब पहन लिया आपने, अलग अलग उसमें सज लिया आप, और अंदर से तो सब एक ही है ना, जो पहनने वाला है वो तो एक ही है, एक ही है। जैसे अभी ईश्वर का महत्व अभी रामकृष्ण बहुत अच्छा समझा है, क्योंकि किसने पूछा था कि हमारा इष्ट देव अलग है, हाँ आप नहीं हो और कोई, मैंने उनका था इष्ट देव। तो रामकृष्ण ने कहा कि जो घर में जो स्त्री होती है वो सबकी सेवा करती है, पर उसका जो ध्यान होता है वो अपना पति में जास्ती रहता है, क्योंकि वो उसका मने वो है, पर सबका ध्यान रखती है वो। इष्ट देव भी ऐसा है कि आप सबका जो भगवान को सबको पूछते हो, पर आपका इष्ट देव द्वारा ही आपको उन्नति होती है। जैसे गुरु का होता है, यदि आपको गुरु की जरूरत है तो कई लोगों को नई जरूरत होती है, बोलते कि नहीं हमारा गुरु कृष्ण ही है या राम है, या उससे मुझे अपना पूरा वो मिलता है गाइडेंस। तो नो लिविंग गुरु कई जन को जरूरत नहीं होता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत जन नहीं मानते लिविंग गुरुज में, और एक्चुअली स्पीकिंग तो श्री अरविंदो भी बोलते हैं गुरु भी एक एड है, एंड नहीं है। गुरु इज एन एड, नॉट द एंड। तो बोलते हैं बियॉन्ड द फॉर्म यू हैव टू गो। बिल्कुल। जब फॉर्म फॉर्मलेस में तो तत्व को या पकड़ लेते हो। फॉर्म का तो वो फॉर्म वाले फॉर्मलेस से तो उसको भी लेके गए थे ना, रामकृष्ण परमहंस को भी तोतापुरी जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने बोला था ना कि ये जो जब वो ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने बोला कि देवी आती है, तो वो बोले कि तू उसको जो है, जो देवी तेरी आई, इमेजिनेशन की आई ना देवी, इमेजिनेशन की आई, तो तू जो है इमेजिनेशन की तलवार बना ले और उससे उसको काट दे। तो वो नहीं काट पाए, देवी आई, फिर वो एकदम मतलब उससे जैसे कहते थे उनका रोम रोम खिल जाता था, तो फिर उसमें जो है तोतापुरी ने उनका माथा काटा। जिस समय में एकदम देवी प्रकट होने लगी, उसके हाव भाव से जो है तोतापुरी को पता चल गया, तोतापुरी जो, तो उस समय पे वो कह रहे थे एकाकार हो गए, तो वो एकाकार वाली स्थिति उनकी आ गई थी, मतलब ऐसे था। अभी आपने पूछा ना जैसे मेरे से कि वो करवा चौथ का व्रत का, तो ना जैसे गोपियों वाली हालत नहीं होती थी, गोपी क्या होता था कि जैसे गोपी के सब विवाहित थी गोपियां भगवान कृष्ण की, लेकिन उनका जो है कृष्ण की बांसुरी पे वो एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाती थी, वहां से अपने घरों से भाग जाती थी। तो वो वाला मन की दशा जैसे वो रहती है ना, तो वो रहती है, तो फिर उसमें संसार कुछ मैटर नहीं करता, संसार तो सब एक हो जाता है। गोपी का भी बहुत महत्व है। गोपी का आप उद्धव गीता पढ़े हो? उद्धव गीता पढ़ी हुई है, सारी गीताएं पढ़ी हुई है मैंने। हाँ, तो उद्धव गीता का स्टोरीज भी कितना अच्छा है ना, कि उद्धव को कृष्ण बोलता है कि तेरे को यदि भक्ति समझना है तो तू गोपी लोग से सीख, समझ, क्योंकि हाँ कितने साल से वो हमारे दर्शन नहीं किए, पर आप जाएंगे वहां में तो उन लोग ने इतना खुशी कि आप कृष्ण ने आपको भेजा, तो वो उद्धव जी को इतना प्यार देने लगे कि आप कृष्ण के भक्त हैं। उधर जो कृष्ण का थ्रू आया है वो तो हमको जैसे कृष्ण प्राप्ति हो गई। तो ये एक भजन आप सुने होंगे ना, ये मोहब्बत की बातें है उदो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, या कर दे के होती है पूजा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये उसका भजन हम लोग सीखते थे सत्संग में ना, तो ये मुझे उद्धव गीता, उन्होंने राधिका जी ने भी बोला था, उसको ये बोला था कि उदो मन ना गए 10-20, एक मन था तो एक मन जो था, मन 10-20 नहीं थे, एक ही मन है, तो एक ही मन जो है मेरा उस पे चला गया कृष्ण पे। उदो मन ना गयो 10-20, एक मन तो जो है जैसे वो कृष्ण के साथ में जो मन चला गया, अब कौन सा मन किस में दूं, किसको दूं। तो उन्होंने वो पूछा उससे, जो राधा से पूछा कि भाई जैसे कृष्ण तुम्हें छोड़ के जो है चले गए, तो वो कह रहे कि कृष्ण मुझसे अलग थोड़ी ना है, तो कृष्ण जो है मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे, मतलब मेरे अपने मन की दशा ही तो कृष्ण है ना, कि जब संसारिक जो चीजें हैं वो सब चीजें आपको
मतलब निरर्थक लगने लग जाती हैं, खराब मतलब यूजलेस लगने लग जाती हैं, तो वो अवस्था जो है कृष्ण की अवस्था हो जाती है। तो कह रहे कृष्ण और मैं तो एक ही हैं, एक वाली अवस्था थी राधा की। यस यस, राधा एक अवस्था थी। तो राधा का तो बहुत वैसा था ना, तो उन्होंने तो जब कृष्ण छोड़ के गए ना राधा को, तो वो उन्होंने राधिका जी से ये प्रॉमिस लिया था कि एक भी आंख का जो आंसू है वो बाहर ना निकल जाए। हाँ। ये चीज का उन्होंने प्रॉमिस लिया था उससे, राधा से। तो बहुत कृष्ण भगवान ने, हाँ, बहुत ही मतलब ऐसी दर्दनाक स्टोरी है कि मतलब आप समझिए कि जो बह बह के निकल जाए, तो वो कह रहे हैं मतलब बाहर जो है वो प्रलय हो जाएगी इस तरीके से। तो ऐसा मतलब बहुत ही सुंदर स्टोरीज है इनकी, राधा कृष्ण की। मतलब स्टोरीज ये एक तो हरिवंश राय, ये हरिवंश नहीं, वो सॉरी, मैं आपको भेजूंगी, उसके लिंक भी भेजूंगी। तो उनके ना बहुत ही सुंदर सुंदर उसमें भाषाओं में, ब्रिज की भाषा में बहुत सुंदर भजन और ये सब चीजें बहुत ही जबरदस्त है। मेरी मदर को तो बहुत ही ज्ञान था एक्चुअली। उनका भी संग ना मैंने किया नहीं, क्योंकि उस समय पढ़ाई में तो मैं सबसे छोटी थी। तो बाकी जो मेरी सिस्टर्स जो बड़ी है ना, तो उन्होंने संग किया, तो उन्होंने बहुत इनके वो सुने थे, जो पद गाती थी ना, वो पद इस प्रकार से कृष्ण के विरह में जो पद गाए थे ना, उसमें राधिका जी के पद थे, ये सब थे। तो वो ये सब पद बहुत गाती थी वो, तो वो हारमोनियम पे गाया करती थी। तो बहुत मतलब सुंदर, सुनने में कानों में तो आनंद, लेकिन मेरे को वो भाषा समझ नहीं आती थी, ब्रिज भाषा होती है वो। तो मतलब बहुत ही मतलब अच्छी है स्टोरीज। मेरे को मिलेंगी ना, मैं अपनी सिस्टर से पूछ के बताऊंगी आपको। हाँ जरूर जरूर। हाँ, आपको इंटरेस्ट है ना उसमें, तो ठीक है, मैं बताती हूँ। चलिए, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। हाँ जी, चलो मोना कुछ कहना तो नहीं, मोना कुछ कहना तो नहीं है? हाँ जी, मुझे ये समझ में आ गया, हमें जो भी मतलब इस सेशन में हमें आनंद में रह के, आज के सेशन में मुझे ये समझ में आया, हमें चाहे संसारिक कर्म है चाहे भगवान की पूजा है, हमें आनंद में रह के करनी ही चाहिए। मतलब जोर जबरदस्ती में या उसमें नहीं करना चाहिए, फिर वो कर्म पूजा बन जाती है आनंद में करने से। हाँ बिल्कुल, बढ़िया, ये बोलना था। और बाद में भी जो हमने आनंद में करा, उस पे हमें क्रिटिसिज्म भी मिले, तो भी हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वो मेरे अपने आनंद से निकली हुई चीज थी। किसी को मेडिसिन देना, किसी के लिए खाना बनाना, वो मेरे अपने आनंद से निकली हुई थी। ठीक है ना? चलो, ओके ओके, वो बहुत सुंदर है।